इस देश की जागृति के लिए एक ही चीज़ है, वो है त्याग। फैमिली का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का, कि ये शादियां ही नहीं करनी है। युवा जब तक बहुत बड़ी मात्रा में ये काम नहीं करेगा ना कि हमें शादी करनी ही नहीं है, हमें बच्चे करने ही नहीं है, तो फिर उसको मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको गाजर दिखा के कुछ करवा लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो फिर ये आपसे 12-12 घंटे की नौकरी, प्रेशर, डिप्रेशन, आपके अंदर लोभ, लालच अमीर बनने का, कि भाई ये करो, वो करो, लोन ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पैसा ले लो, हैं, बड़े घर गाड़ी। ये जो लोभ है ना अब इंसान के अंदर, वो उसको कुत्ता बना के रखता है सबके सामने। जी हजू, जी 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 जी, ऐसे ऐसे। युवाओं को सोचना पड़ेगा कि मेरी बर्बादी का कारण शादी है, कि शादी करता हूं तो बंध जाता हूं। पत्नी के लिए 1 लाख की सैलरी वाला भी घूस खा रहा है, बताओ यार। आईपीएस भी घूस खा रहा है, बताओ। सारी चीज तो सरकार देती है आईएएस आईपीएस को, इनके टोल भी नहीं लगते। और चौधर न्यारी ये भी घूस खा रहे हैं। 4-5 दिन मशीन घर घर गिन रही है, मशीन थक गई, पैसा नहीं कम हुआ, ये खा रहे हैं घूस, बताओ। वो इतना लालची का सिस्टम कहाँ से आता है? पत्नी लड़की का ब्लैक होल। लड़की एक ऐसा ब्लैक होल है, उसमें कुछ डाल दो, लड़की को कह दो कि ये ले, ये तेरा हार, और इसमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी डाल दी, इतना सोना छोड़ दो एंड्रोमेडा, वो फिर भी कहेगी नो डार्लिंग, आई एम नॉट हैप्पी। ये है वो। उसके लिए जिला चूस दिया, मंत्रियों ने मंत्रालय चूस दिए, भर में नहीं आ रहा। तो युवाओं को सोचना पड़ेगा, मेरा पेट इतना सा है, मुझे इस पेट के लिए ही बस 2 टाइम का रोटी चाहिए। और पत्नी पति इन पे त्याग करना पड़ेगा आपको। बच्चों का कोई मोह नहीं, फिर आपका मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा कि आप मैनिपुलेट हो जाओ। तब वो युवा कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये जितने भी शादी के टट्टू माँ बाप के सपनों वाले हैं ना, इनके से तो कुछ होना है ही नहीं। अगर ये कुछ करते दिखें तो समझ जाओ बस तुम्हारे मास्टर्स चेंज होने वाले हैं, चेन्स नहीं। कुत्ते की चेन वही रहेगी, पकड़ने वाला बदल जाएगा। जब भी आपको संसारी आदमी दिख जाए क्रांति करता, तो समझ जाना इसकी क्रांति फरौड़ है। ठीक है, इनके अंदर वो भावना नहीं है। बहुत मुश्किल मिलेगा एक आधा इक्का दुक्का। सुभाष चंद्र बोस जी ने शादी कर ली, उनको भी लिख लिख के जाना पड़ा कि दयानंद ऋषि ने सही कहा था कि अगर आपको समाज के ऊंचे कार्य करने हैं ना, तो ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जियो, एकांत का जीवन जियो, अकेला, नो बीवी, नो बच्चे, नो हस्बैंड। तो सुभाष चंद्र जी बोस जी ने कहा कि भाई मुझे भी मतलब कि ये बात मान लेनी चाहिए थी। कहाँ मैं उधर जर्मनी में शादी करके, उनको बहुत इसका इफेक्ट पड़ा होगा शादी का, तो उन्होंने भी इस बात को माना कि ये गलत हुआ। तो 50-60% युवाओं को ये नहीं है कि अकेला मैं इधर बैठा हूँ मैं कुछ कर दूंगा, ऐसे नहीं। कम से कम भी 20% युवा तो समाज में, गांव में ऐसे होने चाहिए जो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल हों। यानी कि बनने को तो वो बड़े बड़े आईपीएस आईएएस भी बन जाएं, लेकिन नहीं बन रहे वो आदमी। शादी नहीं करनी, बच्चे तो शादी, बच्चे तो है सेकेंडरी चीज़, वो तो होनी ही नहीं। बहुत ज़्यादा तुमको ये चाहिए सुख, सूरज के सामने मत खड़े हो, धूप आने दो, वैसी मेंटलिटी। उस तरह के युवा चाहिए। और जो युवा वैसे नहीं है, वो उनको आइडलाइज भी करें कि हम तुम्हारे जैसे नहीं बन पाए, लेकिन हम तुमको आइडलाइज करते हैं। ये जरूरी है, ये सबसे जरूरी है। एक होता है कि जो वैसा तो बन नहीं पा रहे, इवन उनको डिमोटिवेट और कर रहे हैं, वो तो और ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और हमारे देश में ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आजकल एक नया और तबका उभर के आया है जो ये कहता है कि भाई, मतलब एक वो है जो ये कहता है मैं शादी नहीं करूँगा, एक वो है जो ये कहता है कि ये जो ये कहते हैं ना शादी नहीं करेंगे, ये बुढ़ापे में फिर आशिकी के गाने सुनते हैं। तो क्या हो गया? एक वीडियो चल रही है एक बुढ़े से की,
वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पे भी एक लड़का था, वो कहता था कि मैं तो एंजॉय करूंगा लाइफ का, शादी नहीं करता। बोला फिर मैंने एक दिन वो गया 50 की उम्र में, उधर वो गाने चला रहा था कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। वाह वाह। और शादीशुदा आदमी कितने बर्बाद दिखा दूंगा मैं तुमको। मुझे तो कभी आज तक कोई दिखा नहीं कि कोई आदमी कवारा है, रंडवा है, और वो बेचारा उधर रह रहा है ओल्ड एज हाउस में। ये जिनके 2-2 3-3 5-5 बच्चे हैं ना, और कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, और कोई इंस्पेक्टर है, और कोई डॉक्टर है, उनके ज़्यादा पड़े हैं। तो ये इस तरह के ढकोसले चला रखे हैं ना भाई। एक तो ये बात है कि इस देश में 10 लाख आदमी बचे हैं, फिर तो मान भी लें। तुम पहले ही 1 अरब 60 करोड़ हो चुके हो हैं। 140 तो 2011 में थे शायद, तो अब तो 160 हो चुके हो, लीगल इलीगल सब मिला के। अब भी आग नहीं भर रही है, पर्वत पे पर्वत प्लेन हो रहे हैं, खदाने की खदानें उड़ रही हैं। तुम्हारी इच्छा के लिए, तुम्हारे भोग के लिए इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, सारा गांव और शहर के बीच में डिस्टेंस खत्म हो चुका है। गांव फैक्ट्री 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 फैक्ट्री, शहर, ये हाल हो चुका है। अब भी इनकी हवस नहीं भर रही बच्चों से, शादी से। एक आदमी कह रहा है भाई, मतलब वो आदमी तुमको कुछ दे के ही जाएगा, वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी जमीन तुमको ही दे के जाएगा, वो अपने हिस्से का कंजप्शन कम करके जाएगा, वो अपने हिस्से की नौकरी तुमको दे के जाएगा, वो अपने हिस्से की अय्याशी मटरगस्ती, जितना वो पानी हवा गंदा करता ना, और जितना वो धूर्त बनता नौकरी में है, वो नहीं बन रहा अब। फिर भी इनको मतलब कि वो आम आदमी चाहता है कि तुम मेरे पिछवाड़े में डंडा क्यों नहीं डाल रहा, डाल तो मजा है। एक आदमी तुमको किसी वे में हर्ट नहीं कर रहा है, उसके पीछे ही पड़े हुए हैं कि शादी करके बच्चे कर। इसका मतलब ये जो स्कीम है ना, ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि आम आदमी किसी का भला तो चाहता नहीं है, तो कॉमन बात है। तो शादी के पीछे इतना क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि उसको पता है कि बहन चोद मैं बर्बाद हूँ, तू भी हो जा। क्योंकि जितना भी बताया जाता है ना गैर शादीशुदा को कि ये मज़ा है, वो मज़ा है, ऐसे हाथ डाल के सोना, बूब्स में हाथ डाल के सोना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब पिछवाड़ा मोड़ के सोते हैं साले। क्योंकि ये शरीर है मुंह की जीभ। जिस तरह अपनी मुंह की जीभ होती है ना, ये मांस का लोथड़ा है, लेकिन शाकाहारी को भी इससे घिन नहीं आती है ना, कि आपके मुंह में जीभ पड़ी है इतना मांस का लोथड़ा, फिर भी आपको उल्टी नहीं आती। ये अपना है, इससे आदत पड़ी हुई है। तो ऐसे शादी की 2-4-5 दिन में आदत पड़ जाती है, फिर कुछ नहीं उसमें रस रहता है जितना तुम सोच के चले हो। फिर वो आदमी तो पीछे लगता है कि तू भी कर ले, तू भी कर ले, तू भी कर ले। कुछ नहीं। आज के युवाओं को मेरी तो यही राय है, इस चक्कर से दूर रहो और कुछ और बड़ा कार्य की सोचो। 150 करोड़ हो चुके हो, नहीं तो फिर वो भाई की तरह ये 8 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठे रहना पड़ेगा। वो बेचारा इसीलिए तो बैठा है, बीवी बच्चों वाला है, बैठा है बेचारा, क्या करेगा? कहीं और जाके बैठेगा, यही करेगा। मार देंगे ये सब मिलके तुमको हैं। और उस चक्कर में मत जिया करो कि इस लड़के शादी नहीं करेंगे तो लड़कियों क्या होगा, होने कुछ नहीं होता। अर्जुन भी कह रहा था कि सब मर जाएंगे तो इन लड़कियों क्या होगा, क्षत्रिय मर जाएंगे, वर्ण शंकर हो जाएंगे। ये कृष्ण बोले कि रे तेरी लड़ाई कर, तेरा काम यही है। तेरी पत्नी छेड़ दी, तू क्यों चिंता ले रहा है? तेरी पत्नी को छेड़ने वालों के सपोर्टर हैं वो, क्या उनकी पत्नियों की टेंशन ले रहा है? होता रहेगा जो होता रहेगा, बाद में औरत अपना मर्द खुद देख लेती है, टेंशन ना लो। तुम्हारा काम नहीं है वो। तुम दुष्टों का नाश करके उत्तम लोगों को प्राप्त करो। यहाँ पे जो नाश मचेगा तो यहाँ पे दुष्ट आत्माएं ही आएंगी, जिनके कर्मों का फल दुष्ट भोगना है। तू स्वर्ग जा, इनको नरक में पड़ने दे। छोटा सा जीवन है, इतना मत सोचा करो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होना, तुम्हारे 2 पैर इस पृथ्वी पे ही रहेंगे। कुछ भी बन लो, पति आजकल तो बनो मत करो, इस पंगे से मत दूर रहो, ठीक है? खुले विचारों की जवान। और शादियों के रूप बदलो। एक रूप चल रहा है ये सबसे फ्रॉड रूपों में से एक रूप है साला आज के ज़माने में। शादी करके घर पे लेके आना लड़की को,
अर्जुन ना लेके आया सुभद्रा को घर पे, सारी जिंदगी मामा के ही रही वो, मतलब अपने घर में। अभिमन्यु मामा के वहीं पड़ा, कृष्ण ने सिखाया उसको। इरावान उलूपी पुत्र सारी जिंदगी अमेरिका में रहा वो, युद्ध के टाइम आया बेचारा मारा गया। उलूपी का पुत्र इरावान मामा के रहे वो, अर्जुन नहीं लेके आया उसको कि तू वहाँ रह ले, क्या दिक्कत है, मस्ती कर, घूम फिर, याद कर ले, पति पत्नी है कभी भी याद कर लो एक दूसरे को। शादी का ये स्वरूप भी समाज में आना चाहिए कि तुम शादी कर लो, पत्नी को अपना तू घर पे रहे, संडे सैटरडे को अपना ओयो में मिल लेंगे, कहीं बोटिंग करेंगे, कहीं ट्रैकिंग करेंगे, कहीं पहाड़ चढ़ेंगे, कोई नदी पार करेंगे, मिलके कर लेंगे, बीच में बच्चा एक आधा कर लेंगे, होता होता नहीं होता नहीं होता। ये क्या कंसेप्ट है कि सारे घर की जड़ है ये। घर पे पत्नी को लेके आओ 50 की उम्र में, 24 की उम्र में शादी कर लो, लड़की अपने घर पे अपना वो अपना पढ़ाई लिखाई कर रही है, जॉब कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, तुम अपना इंटरनेट पे उससे बात कर रहे हो। साला 40 की उम्र में भी बुढ़ापा नहीं आएगा तुम में, तुम्हारे अंदर वही एक्साइटमेंट रहेगी बातें करने की, मिलने की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहो। और लेजिटिमाइज्ड रिलेशन है तो क्या दिक्कत है सेक्स में भी। प्लान बनाओ कि नर्मदा यात्रा करेंगे, नर्मदा परिक्रमा करेंगे, अरावली पर्वतमाला पार करेंगे, हिमालय पार करेंगे, हैं? हमारे महान पूर्वज यही करते थे। ये तुम्हारे 400-500 साल वाले दादा तुम्हारे पूर्वज नहीं हैं, ये दुष्ट हैं, इन्होंने नाश कर दिया समंदर नहीं पार करना। जामवंत जी ने शायद कुछ 11-12 बार समंदर पार किया था तैर के। वो कहता है जामवंत कि जवानी में मैंने ऐसे पार कर दिए थे समंदर, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। वो फिर भी बुढ़ापे में भी लड़ने जा रहा, बताओ, बुढ़ापे में लड़ रहा था वो। महाभारत में अक्सर लोग समझते हैं कि ये भीष्म बहुत पुराना था। भीष्म का ताऊ भी जिंदा था, बहालीक, पता नहीं दादा था या ताऊ था, वो भी युद्ध लड़ रहा था, भीम ने मारा था उसको। फिर भगदत्त इतना बुढ़ा हो गया था कि माथे की स्किन आंखों पे आती थी तो यहां पे पट्टा बांध के लड़ता था। ये थे हमारे पूर्वज। सुग्रीव, सारी धरती ट्रैवल मार दी सुग्रीव ने, ये थे हमारे पूर्वज। बाली जैसे भी तैरते थे कि चलो समंदर तैर के आते हैं। हमारे वाले आज, हम तो यूरोपियंस, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस को ही सुनते हैं कि इंग्लिश चैनल पार कर दिया, अटलांटिक पार कर दिया। अभी 3 दोस्तों ने कुछ साल पहले, पता नहीं, दक्षिण अमेरिका से नीचे से, धरती को अगर हम ऐसे माने तो दक्षिण अमेरिका से अंटार्कटिका होते हुए ऑस्ट्रेलिया चले गए बोटिंग करते करते। हमारे वाला बैठा है इधर 10 से 11 दुकान पे। ये मैं मजाक के लिए कह रहा हूँ, हम भी, चलो मैं तो फिर भी कर लेता हूँ मेरे लेवल का जो भी। अपने लड़कियों को ऐसे ही करो। शादियां घर में रखने वाली, आरती उतारेंगे, चावल को लात मरवा के आएगी दुल्हन, ये डेड कर देगा, तुम्हारे सारे समाज को डेड कर दिया इस कंसेप्ट ने। लड़कियों के अंदर कोई जागृति है ही नहीं, कोई आज़ादी है ही नहीं, फिर वो लड़कों के पीछे ही चिपकेंगी। लड़की को कमज़ोर करोगे तो याद रखना वो तुम्हारे पैरासाइट बन जाएगी। बेताल, वो बेताल 25 है ना, विक्रम के कमर पे वो बेताल टंगा है, तो आज के दुनिया में पुरुष के ऊपर ये लड़की टंगी हुई है, क्योंकि तुमने उसको कमज़ोर छोड़ दिया। वो कमज़ोर तो तुम्हारा साथ पकड़ेगी पकड़ेगी, और उसका पेट नहीं भरा जा रहा, वो पैरासाइट है। जैसे कि पेट में कीड़ा होता है ना, एस्क्राइसिस क्या बोलते हैं उसको, नीमोटोडा, जो बड़ा लंबा खिंच जाता है, वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में पड़ा रहेगा, खाता रहेगा, तुमको उभरने नहीं देगा। यही हाल लड़कियों का हो गया है। इनको हमने आज़ादी तो दी नहीं, अब ये हमारे को पैरासाइट बन गई हैं, चिपकी हुई हैं। आप इनके मुंह में कुछ भी ठूस दो, ये उसको ही खा जाएंगी और तुमको चूस मारेंगी सारी ज़िंदगी। और फिर ये बैठे ही हैं धर्मात्मा, 7 जन्मों का साथ है, पति का परम कर्तव्य है, पति का वो कर्तव्य है, पत्नी का, सारी ज़िंदगी तुम्हारी उस एक चक्की के आटे की तरह ऐसे पीस पीस के नाश कर दिया। तो समाज में इस तरह के परिवर्तन जरूरी हैं।
शादियों के अलग स्टाइल जरूरी हैं। शादी कर लो, लड़की अपने घर पे रहे भाई, कि तू वहाँ रह ले, बीच में मिल लेंगे जब सेक्स की तलब होगी। आम आदमी को सेक्स की तलब परमात्मा ने ठीक ठीक दी है, लेकिन सेक्स की एक ऐसी इच्छा है कि आदमी ये सोचता है अगर मेरे डेली नहीं मन कर रहा तो फिर मेरे अंदर कोई सेक्सुअल कमजोरी है। उस चक्कर में फिर ये 30 साल वाले तुम्हारा फायदा उठाते हैं। ये गोल्ड कैप्सूल, पाए 18 वाली ताकत, ये खा लो, वो खा लो, ऐसा खा लो, वो तुमको पागल बनाते रहेंगे। 25-30 के बाद एवरेज आदमी की डेली नीड नहीं है, 10 दिन में 1 दिन की नीड है। और वो भी ये है कि अगर तुम साथ में नहीं हो ना तो अपने काम पे तुम्हारा बहुत अच्छा फोकस चलेगा, बहुत महान पराक्रम भी प्रकट कर पाओगे जीवन में। किसी फील्ड में जाओगे तो गहराई पालोगे। और लड़की भी आज़ाद है, और इससे रिलेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, धोखे कम मिलेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं दूर रहने से जब तुम्हारे अंदर दूरियां होती हैं ना, और जब तुम मिलते हो तो ज्ञान विज्ञान की, फिलोसफी की, दर्शन की ऊंची ऊंची बातें करते हो, और वो बात करके फिर अपना सेक्स कर लो, क्या दिक्कत है? तुम पति पत्नी तो हो। कोई प्लान बना लो कि वहाँ चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हिंद महासागर पार करते हैं, एवरेस्ट चढ़ते हैं, कंचनजंगा चढ़ते हैं, नंदा देवी चढ़ते हैं। ऐसे प्लान क्यों नहीं है? अब प्लान ये है कि वो फूफस ये फूफसों ने मार दिया ये देश बेंचो है, उसका टुकड़ा, उसका ये, उसका दूसर, उसका ये छुच्छक, उसका भात, उसका ये, उसका वो, इसमें सारी जिंदगी कट जाती है। वो फिर कहते हैं चाइना हमसे आगे निकल गया। सोच के देखो चाइना वाला आदमी क्या करेगा कि बहन चोदो भात तुम भर रहे, सारी जिंदगी तुम्हारी भात में, छुच्छक में, टुकड़े में। आधी अलमारी तो उन सूटों से भरी हुई है जो सिर्फ आने देने में ही है। सबको पता है कि ना ये पहनना है ना ये सिलवाना है। वो उसको चिपकारी, वो उसको चिपकारी। हमारी मम्मियों का जीवन क्या है? यही तो है। कभी देखना आपकी मम्मी का जीवन, सारा जीवन उसका इतना ही है कि उसकी भतीजी का फूफस की माँ की फुद्दी बहन चोद, उसकी ये फुद्दी, सबकी ऐसी तैसी, उसका सारा जीवन उसी में निकल रहा है। क्या कर दी वो? और फिर उसकी वही मेंटलिटी तुम्हारे ऊपर भी आती ही आती है, वो तुम्हारे ऊपर भी कूदेगी, तुम भी डरपोक क्वालिटी के हो जाओगे। अक्सर लोग समझते हैं कि 4 लोगों की भीड़ में डंडा बजा दिया तो हिम्मत वाले हैं। ये तो सबसे निकृष्ट लेवल का हौसला है, ठीक है? ये तो किसी काम का है भी नहीं, ये तो समाज में केओस और पैदा करता है, ये बदमाशी लेके आता है, और कुछ भी नहीं है। कमजोरों को मार के बदमाश बन जाओ, ये कर दोगे। तो हमें इस तरह के जो समाज में कुरीतियां हैं ना, ये कुरीतियां छोड़नी पड़ेगी। आज की कुरीतियां हैं ये, सबको सबसे इतना गूंथ दिया है कि आदमी का एकांत छोड़ा ही नहीं है। कोई आदमी एकांत में मिलता है तो ये समझते हैं ये डिप्रेशन में, जबकि भीड़ में हंसता खेलता आदमी डिप्रेशन में होता है। कभी भी देखना सुसाइडर वो होते हैं जो बिल्कुल ऐसे डांस मार रहे हैं भीड़ में नाच रहे हैं ऋतिक की तरह, वो मरते हैं साले फांसी खा खा के। एकांतवासी तो मरेगा ही नहीं, उसको तो जीवन समझ में आ गया कि मैं क्यों मरूं ये है। लेकिन सारा खेल उल्टा कर दिया। तो आपको तो सुलटा करना, अपना तो सुलटा करना, अपना कच्चा तो सुलटा करना ही है, दूसरे का हो ना हो। तो आपको अगर शादी करनी है तो ऐसी करना, या तो नहीं करनी है तो ऐसी करनी कि लड़की अपने घर पे रहेगी, मैं अपने घर पे रहूँगा। मैं नहीं मिलने वाला, मतलब कि घर पे लेके आने वाला, बुढ़ापे में लाऊंगा 50 की उम्र में। इस बीच में लड़की अपना पढ़ेगी, लिखेगी, खेलेगी, कूदेगी। हफ्ते 10 दिन में जितनी तुम्हारी सेक्सुअलिटी है उसके हिसाब से मिल लो, कहीं बाहर रूम में मिल लो, अपने घर में मिल लो, कहीं फ्लैट में मिल लो, खेत में मिल लो, खलियान में मिल लो, पहाड़ों पे टेंट लगा के मिल लो। कौन तुम्हें रोक रहा है? हमारे पूर्वज तो ऐसे ही करते थे। एक्चुअल पूर्वज, कृष्ण ने पहाड़ों पे जाके 14 साल का ब्रह्मचर्य किया, तो 14 साल ऐसे तो बैठे नहीं होंगे, सारे पहाड़ छान मारे होंगे। वनवास में पांडवों ने क्या किया? पूरी धरती, भारत तो छान मारा था उन्होंने। सारे तीर्थों पे, यानी कि जो भी मेन लोकेशन होते सारों पे घूमे द्रौपदी के साथ। राम, लक्ष्मण, सीता
पूरा भारत घूमो। वो वन में एक जगह नहीं बैठे रहे कि वनवास मिल गया है चलो उधर वन है उधर बैठ जाता हूँ। बोले घूमते रहो, दुष्टों को मारेंगे। ठीक, और क्या है? राम जी, मतलब अक्सर लोगों को सिर्फ इतना पता है कि वनवास मिल गया, राम जी चले गए। राम जी ने भरत को राजा बनाया। वो कोई मेलोड्रामा नहीं चल रहा था उधर। वो मेलोड्रामा तो आम आदमियों के लिए है कि राम जी को वनवास मिल गया और वो चले गए रोते रोते, ऐसे नहीं है। राम जी ने आज्ञा ली भरत से दुष्टों का नाश करने के लिए कि वनवास का भी मैं अच्छा उपयोग करूंगा कि तू मेरा राजा है। और राजाओं का, आर्यों का, वैदिकों का परम कर्तव्य है दुष्टों का नाश। जब बाली को मारा था ना, तो बाली ने भी कहा था कि राजा दंड देता है, तू कौन है मेरे को मारने वाला अगर मैंने गलत किया तो। तब राम जी कहते हैं कि भरत राजा है, इक्ष्वाकु वंशियों ने पूरी धरती जीती है तो इस पे अधिकार हमारा है दुष्टों को दंड देने का, और भरत ने मेरे को प्रतिनिधि बना के भेजा हुआ है। तो ऐसे नहीं इलॉजिकल बातें चल रही थी कि चलो मैं मार देता हूं भाई तेरे को, राजा के कंसेप्ट पे मारा है। ये थे हमारे पूर्वज एक्चुअल। एक तुम तो 200 साल वाले रागणियों वाला चल रहा है खेल। ये नहीं है, ये तो सिर्फ जनक जननी है, इनकी बातें सिरे से नहीं लेते। बातें तो सिर्फ आप्त पुरुषों की, ऋषियों की, ब्रह्म ऋषियों की, देव ऋषियों की, आप्त पुरुषों की, रामकृष्ण जैसों की, इनकी बात माननी है, ये बीच वालों की नहीं, इन ठठेरों की नहीं। ठीक है, पैदा तो तुम्हें कोई भी कर देगा, पैदा तो तुम्हें कोई भी कर देता। ठीक है, तो जिस आदमी को कुछ नहीं पता उनकी बातें नहीं, हमारे इसलिए तो हमारे महापुरुषों के चरित्र हैं। लेकिन हम तो हैं कबीला पंथ, तो थोड़ा सा बड़े बड़े चीज़ें डिज़ाइन करो। 100 किलोमीटर की भी नदियां होती हैं देश में, 100 किलोमीटर वाली पार कर लो, 3 दिन में हो जाएगी। 2 दोस्त मिलो कि हम इस नदी नाले पे चलेंगे और निकलेंगे, एंड तक जाएंगे, अलग आनंद आता है। तो सबसे नहीं हो सकती, खुद कर लो आराम से पैडलिंग करते हुए। ये तो करो काम, ये करो। इतना सा पेट है तुम्हारा, याद रखना, इतना सा पेट है, ज़्यादा नहीं है। सिंगल लाइफ में इतना सा पेट बड़ा आसानी से भर जाता है। और अगर तुम किसान हो तो बिल्कुल बड़े ध्येय लो। और तुम्हें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, अंदर से देश सुरक्षित नहीं है, दुष्ट इस देश को तोड़ने पे लगे हुए हैं। तुम्हें क्या एम की जरूरत है? तुम्हारे पास तो प्रकृति ने पहले ही इतने अच्छे अच्छे एम दे रखे हैं। तो कोई भी एक बड़ा महान शारीरिक, मानसिक, सोशल जैसा तुम्हारे अंदर कोई गुण है, वैसा एम लेके चल लो। लेकिन एक बात होती है, ऐसा मत समझना कि भाई सुखी सुख होता है। सुखी तो मीठा हो जाता है, सुखी आदमी गे हो जाता है। ठीक है, सुख की कामना तो जीवन में छोड़ दो, ज्ञान की कामना करो। राम ने थोड़ी ना कहा था कि बैठ के मैं अब लक्ष्मण से पैर दुबवाऊंगा, सीता पानी लाएगी। राम जी की तो जटाएं हो गई थी, दाढ़ी पड़ गई होगी। हाँ, दाढ़ी थी, प्रत्यंचा छोड़ छोड़ के हाथ घिस गए होंगे उनके। तो अपने जीवन में भी ऐसे ही चलो, ना दुख ना सुख। कि सिंगल लाइफ रहोगे ना, तुम्हें बाद में पता चलेगा। चलता रहे पता, साला चलता रहे, क्या हो जाएगा? चलता रहे पता, चलना चाहिए, चलना चाहिए पता कि ठीक किया। नहीं की। जीवन के कई रूप हैं, कई मार्ग हैं, लेकिन इन आदमियों ने बाकी मार्ग, नदी के मार्गों को रोक लिया और एक मार्ग पे ही किश्ती लगा के बैठे हैं कि आओ इस बोट से नैया पार करा दें। नहीं, हम सूखी नदी में पानी लेके अपनी नैया पार करेंगे। यही है बस, यही तो जवान आदमी होता है। तुम्हारे सामने तो इस भारत में पैदा होने वाले आदमी को कभी लक्ष्य की कमी हुई है? पिछले 800 सालों से तो हम गुलाम टाइप रहे हैं। तो आप 800 सालों में तो जितने हमारे जन्म हुए, कोई ना कोई तो हमारे सामने लक्ष्य पक्का ही रहा होगा, अब भी है। तो कोई भी महान लक्ष्य ले लो, और सबसे प्रथम काम इस देश का ये भी याद रखना, ये देश अजीब है। ये देश उसी हाथ को काटता है जो इसकी सेवा करता है।
लेकिन कोई बात नहीं, हम तो अपनी भारत माता ही कर रहे हैं। आदमियों की तो होती रहेगी, बाद में होती रहेगी। स्वर्ग की प्राप्ति इसी में है। ठीक है, इस रास्ते में कोई ठीक अपना आदमी काटे तो काटे, अब क्या करें। अपना काम तो यही है, और क्या काम है बताओ। तो कोई भी काम करने जाओ तो भीड़ में भी अकेले, क्योंकि इस देश में क्या है, जब आप धर्म का भी कार्य करोगे ना तो यहाँ पर भी अड़ी लगी हुई है कि मेरा नाम हो, मैंने ये काम करवा दिया, मैं सौजन्य से। इस चक्कर में मत रहना, बहुत बहुत भीड़ लगी हुई है। बिल्कुल निर्मोही, नाम हो ना हो, काम हो ना हो, मेरा जो था मैं कर दिया बस, और निकलो। सबसे पहले अपना शरीर बनाओ थोड़ा सा ठीक ठाक, 60-70 किलो का बढ़िया, और फिर अपना जो भी आपका ध्येय है करो। इस महान रास्ते में कोई लड़की लड़का मिल जाए तो उससे अपना संबंध बना लो, शादी कर लो जो तुम्हें करनी है तो, और उसको अपना लड़की को घर रहने दो। निकलो महान कार्यों पे। बच्चे मर रहे हैं, तुम मर रहे हो, मर रहा है, मरना है, कुछ नहीं। इतने कमज़ोर मत हो जाओ, मरने जीने को छोटा मानो। सनातनी हो तुम, शाश्वत धर्म है तुम्हारा, तुम्हारा ईश्वर शाश्वत, तुम्हारी प्रकृति शाश्वत, तुम्हारा खुद का अस्तित्व शाश्वत। एक जन्म के बाद फिर दूसरा लग रहा है। लोग लगे पड़े हैं सेक्स में, तुम मरो। एक औरत बैठी है गर्भ तैयार करके कि आजा लल्ला आजा, 9 महीने में फिर बाहर कड़क, मम्मी मम्मी, फिर आ जाओगे बाहर। एंड तो है ही नहीं, मुक्ति भी एंड नहीं। हमारा शाश्वत सनातन धर्म तो मुक्ति को भी एंड नहीं, क्या मुक्ति के बाद फिर दोबारा आओगे, क्योंकि हम तो अल्पज्ञ हैं, बिगड़े बाप, महान बाप की बिगड़ी औलाद, फिर आएंगे। ये सनातन चक्कर है, कुछ नया नहीं हो रहा इधर। लेकिन अल्पज्ञ को हर बार नया ही लगता है, और ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी। अच्छी बात इसलिए है कि हमें हर टाइम नया लगता है, बोर नहीं होते। और बुरी बात यह है कि चक्कर चलता रहेगा। ईश्वर तो हम बनेंगे नहीं कभी, क्योंकि ईश्वर तो जो होता है वो हमेशा से ही होता है। जो बन जाए वो तो काल आ गया कि कल बना था, तो ईश्वर सनातन होता है, हम इटरनल होता है। जो कल बना है वो ईश्वर कहाँ से हो जाएगा। तो इस बात का तुम मजा लो। ईश्वर ने तुमको भी ब्रह्म कहा है, ईश्वर ने अपने आप को भी कहा है कि मैं बड़ा ब्रह्म हूँ, तुम छोटे छोटे हो। तुम अपने लेवल के पराक्रम करो, मैं अपने लेवल का कर रहा हूँ। मतलब ईश्वर अपना पराक्रम सृष्टि बना के कर रहा है कि लो पुरुषार्थियों, मैंने अपना कर दिया, अब तुम अपना करो। अब इस बीच में चै चै करोगे, परमात्मा ने क्यों दुख दे दिया, परमात्मा ने मेरे को क्यों बना दी सृष्टि। इस चक्कर के हो, इस लेवल के हो, तो आपके लिए ना तो इस लोक में सुख है ना परलोक में सुख है, कहीं भी कुछ नहीं। आपके सामने उर्वशी को भी नंगी लेटा दे, आप उसका भी सुख नहीं ले पाओगे। आपके सामने पैसों का बैग भरा डाल दे, उसका भी सुख नहीं ले पाओगे। 7 फुट का शरीर बना दे, उसका भी सुख नहीं ले पाओगे। ऐसे हो तो परमात्मा को नमन करो, नमस्ते करो, और चलो बस अपने अंदर का ही देखो परमात्मा। बाहर के इन झोला छाप पंडा वर्ग से दूर रहो। कहीं जा करके ये चढ़ा दो, तेरा जन्मदिन क्या है, अच्छा तेरा नंबर तो फिर 4 नंबर है, 4 नंबर वाले तो प्रतिभाशाली होते हैं। इस चक्कर से दूर रहो। कोई तुम्हें कह रहा है कि चलो सक्सेसफुल देता हूँ, आपको सक्सेस दिलाता हूँ, इस ये अंगूठी पहन लो। सक्सेस से तो, जो तुम्हें दिला दे सक्सेस, उससे तो दूर रहना, वो तुम्हें मार डालेगी वो सक्सेस। किसी दूसरे के द्वारा दिवाई गई सक्सेस से तो दूर रहना। कोई तुम्हारे लिए नहीं बैठा है सक्सेस लेके, किसी का काम नहीं है तुमको सक्सेस दिलाने का। कौन घर से सुबह बैठता है कि इस आदमी को सक्सेस दिलाता हूँ, आजा, वो तुम्हारी कुछ ले लेगा। ठीक है, दूर रहना इनसे। खुद अध्ययन करो, एक वेद मंत्र पढ़ो, 10 पुशअप मारो, ठीक है। ब्रह्म बल, छात्र बल, इन 2 बलों की महिमा बहुत है।